साथियों, आज फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में पाठ 74 में आप सभी का स्वागत है। आज पंचधा मैत्री की बात करेंगे। नैसर्गिक मैत्री आप लोग को पहले बता चुके थे, आज हमने यहाँ नोट भी कर दिया है। नैसर्गिक मैत्री ग्रहों के कौन नैसर्गिक ग्रह किस ग्रह के कौन से मित्र होते हैं, कौन शत्रु कौन सम होते हैं, ये यहाँ नोट है। तत्कालिक मैत्री की बात आप लोगों से की गई थी। तत्कालिक मैत्री की ये था कि जहाँ भी जो ग्रह बैठा होगा वहाँ से 3 ग्रह आगे 3 ग्रह पीछे जो है तत्कालिक मैत्री होगी। अब उसी में 5 तरह की मैत्रियाँ होती हैं। मैत्री क्या है? 5 तरह की है कि मैत्री की बात जब आती है तो 5 तरह की मैत्री। तो एक ग्रह की मैत्री किस तरह की होगी? 5 तरह की। वो जो है या तो मित्र होगा, या शत्रु होगा, अधिमित्र होगा, अधिशत्रु होगा या सम होगा। ये 5 चीज़ होती हैं। तो इसकी भी ज्योतिष में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आज पंचधा मैत्री की भी बात हम कर लेते हैं कि पंचधा मैत्री कैसे होगा। तो बहुत सी चीज़ें हम पाठ बड़ा ना हो इसलिए हमने तैयार कर दिया है, जबकि इस पाठ को आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री हम आपको बता चुके हैं। तो इन्हीं दोनों को लेते हुए नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री को लेके ही पंचधा मैत्री का निर्माण होता है। तो अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये नैसर्गिक मैत्री की बात करते हैं। तो हमने एक पत्रिका जो है नीचे बना दी है, आप ये देख रहे हैं। ये पत्रिका है, ये मिथुन लग्न की पत्रिका है और इसमें निम्न प्रकार से ग्रह जो है विराजमान है। अब ये ग्रह कौन ग्रह किसका मित्र होगा, शत्रु होगा, एक पत्रिका से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक पत्रिका से हम जानेंगे तो शायद हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसे बहुत अच्छी ढंग से समझेंगे आप। तो कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से इसे आप समझ पाएंगे। और आज हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस ग्रह के कौन है। यहाँ हमने अधिमित्र, अधिशत्रु, मित्र, शत्रु और सम की बात लिखी है। इसके बाद यहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के कौन कौन से अधिमित्र होंगे, कौन मित्र होंगे, ये चीज बात इस कुंडली से इससे हम देखेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली है। सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रह को लेते हैं। तो सूर्य ग्रह को लेते हैं तो सूर्य ग्रह के कौन से ग्रह जो है अधिमित्र हैं, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सूर्य स्वयं सूर्य है। तो सूर्य के से अब हम पहला ग्रह जो सूर्य के बाद वाला ग्रह आता है वो चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मित्र, नैसर्गिक मित्रता में सूर्य क्या है? सूर्य का चंद्रमा जो है मित्र है। और तत्कालिक मित्रता में क्या बात आती है? तत्कालिक मित्रता में 3 घर आगे सूर्य यहाँ बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि से 1, 2 और 3। तो यहाँ से देखिए 3 घर आगे की बात होती है। तो 1, 2 और 3 घर में ये शुभ होना चाहिए था और 3 घर पीछे शुभ होता। तो ये जो है वृश्चिक राशि से 1 और 2 घर आगे है, यानी ये शुभ है। तो यहाँ भी ये मित्र हो गया, तत्कालिक में मित्र हो गया और यहाँ पे नैसर्गिक रूप से भी मित्र हुआ। तो ये किस में हो गया? अधिमित्र की श्रेणी में आएगा। तो हम यहाँ पे सूर्य में चंद्रमा को हम लिख देते हैं, चंद्रमा अधिमित्र है। अब सूर्य अधिमित्र चंद्रमा हो गया। अब हम इसको पूरा न लिख के, क्योंकि बाद में यदि खाना छोटा पड़ेगा तो हम चंद्र लिख के ये शो कर देते हैं, चंद्रमा। ये चंद्रमा यहाँ हुआ। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात आती है। तो मंगल को देख लीजिए। तो मंगल यहाँ क्या है? मंगल भी यहाँ मित्र की श्रेणी में आता है नैसर्गिक रूप से। और तत्कालिक में क्या है? सूर्य से 1, 2, 3 यहाँ नहीं है, पीछे 3 घर चले जाइए तो 1, 2, 3 पीछे है। तो यहाँ भी मित्र है और यहाँ भी मित्र है। तो मंगल भी क्या होगा? सूर्य का ये मित्र जो है मंगल भी ये मित्रता में आएगा, मंगल भी मित्र हो जाएगा। अब बुध की बात आती है। बुध यहाँ क्या है? आप देखेंगे सूर्य का बुध जो है सम व्यवहार रखता है। और यहाँ क्या है? चूंकि यहीं पहले ही खाने में बैठ गया तो बुध शत्रु हुआ, यहीं बैठा, क्योंकि 3 घर आगे और 3 घर पीछे तत्कालिक मित्रता में ये शत्रु के रूप में आया। तो यहाँ पे सम हुआ, यहाँ शत्रु हुआ। तो ये क्या हुआ? सम और शत्रु मिला के ये शत्रु की श्रेणी में आ जाएगा। तो बुध यहाँ शत्रु के रूप में देखा जाएगा। सूर्य का बुध यहाँ शत्रु इस कुंडली में, इस तरह आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखेंगे तो इसमें बुध जो है शत्रु के रूप में देखा जाएगा। अब आती है बृहस्पति, गुरु की बात आती है। तो गुरु यहाँ मित्र है, गुरु यहाँ मित्र है। और गुरु यहाँ तत्कालिक रूप से क्या है? तत्कालिक रूप से दूसरे भाव में बैठा है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 भाव, ये जो आगे के 3 भाव जो मित्र होंगे
तो ये भी मित्र की श्रेणी में आएगा, तो अधिमित्र ही होगा। गुरु भी, गुरु यहाँ गुरु भी अधिमित्र हो गया। अब गुरु के बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र जो है, यहां पे शुक्र देख रहे हैं आप, शुक्र यहां शत्रु में है। यहां शुक्र क्या है, यहां शुक्र तात्कालिक रूप से यहां मित्र है। तो मित्र शत्रु, एक मित्र है, एक जगह नरसंगिक में मित्र है शुक्र और तात्कालिक में शत्रु है। मित्र शत्रु मिला के क्या हो जाएंगे, ये सम हो जाएंगे। तो इस कुंडली में शुक्र जो है सम प्रभाव देगा। सूर्य का साथ इसका संबंध सम का होगा, शुक्र सम। शनि की बात आती है। शनि आप देखिए, तो शनि यहाँ जो है, यहाँ शत्रु हैं और यहाँ शनि जो है कहाँ है, 1 2 3 चौथे चले गए हैं, तो यहाँ भी शत्रु हैं, तो यहाँ भी शत्रु, यहाँ भी शत्रु हैं। तो अधिशत्रु में शनि यहाँ जो है सूर्य के अधिशत्रु होंगे। अब आपने समझा सूर्य के, हमने बात सारी चीजें समझ में आ गई कि सूर्य में जो है तो बुध जो है यहाँ पे, बुध को फिर से देख ले। बुध जो है, बुध यहाँ सूर्य के सम हैं और यहाँ पे बुध शत्रु हो रहे हैं। तो शत्रु सम बराबर, शत्रु और सम तो शत्रु ने शत्रु सत, ये सम हो जाएंगे। बुध भी जो है, बुध हमने यहाँ पे शत्रु में लिख दिया है, तो बुध जो है शत्रु और सम है, तो शत्रु सम मिला के शत्रु ही होगा, शत्रु ही है, ये शत्रु ही होगा। अब बुध की, सूर्य की बात हो गई। अब चंद्रमा का देख लीजिए, इसी में आप चंद्रमा को देख लें। तो चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा में अब सर्वप्रथम हम सूर्य को देख लेते हैं। तो चंद्रमा में सूर्य देखिए, चंद्रमा में सूर्य जो है मित्र है और तात्कालिक रूप से भी चंद्रमा का सूर्य जो है पीछे 1 2 3, तो 2 भाग पीछे है, तो यहाँ भी मित्र है, तो अधिमित्र हुआ। तो चंद्रमा में सूर्य जो है, सूर्य यहाँ सूर्य मित्र हुआ। अब चंद्रमा स्वयं है। मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ पे है, चंद्रमा का मंगल जो है कौन है, सम है। मंगल चंद्रमा के साथ सम व्यवहार रखता है और यहाँ चंद्रमा से जो है 1 2 3 में नहीं है और यहाँ भी जो है चंद्रमा से 1 2 3 में नहीं है, शत्रु भाव में है। तो शत्रु सम, शत्रु और सम बराबर शत्रु ही होंगे। तो मंगल यहाँ क्या हो जाएगा, मंगल, चंद्रमा का मंगल शत्रु होगा इस कुंडली में। अब बुध की बात करते हैं। बुध जो है, बुध यहाँ पे चंद्रमा से बुध जो है मित्र है और यहाँ पे भी तत्कालिक मैत्री में 1 2 3 दूसरे भाव में आया, तो यहाँ भी मित्र है। तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, ये अधिमित्र की श्रेणी में आ जाएगा। बुध जो है यहाँ, बुध यहाँ अधिमित्र की श्रेणी में आ गया। अब बृहस्पति की गुरु की बात होती है। तो गुरु जो है, यहाँ चंद्रमा का गुरु जो है सम व्यवहार रखता है और यहाँ चंद्रमा का मित्र है। तो मित्र और सम बराबर ये मित्र हो जाएंगे। मित्र और सम है, तो ये मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। ये यहाँ पे कौन है, बात हो रही थी, ये बृहस्पति की बात हो रही थी। बृहस्पति मित्र, यहाँ सम है, यहाँ मित्र हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। बृहस्पति मित्र हो गए। अब बृहस्पति के बाद शुक्र की बात आती है। तो शुक्र यहाँ पे आप चंद्रमा से देखिए, तो नरसंगिक में शुक्र सम है और यहाँ पे शुक्र कहाँ गए, 1 2 3 में शुक्र नहीं है, पीछे 1 2 3 में शुक्र नहीं है, शत्रु में है। तो शत्रु और सम बराबर शत्रु ही होगा। तो इस शत्रु में जो है शुक्र जो है चंद्रमा के क्या हो जाएंगे, शुक्र चंद्रमा के शत्रु हो जाएंगे। अरे यहाँ मंगल में आ गए हम, ये चंद्रमा के शुक्र जो है शत्रु हो गए। अब शनि की बात आती है। शनि जो है, आप यहाँ देखिए, शनि यहाँ नरसंगिक में शनि जो है शत्रु हैं और यहाँ से जो है चंद्रमा से 1 2 3 यहाँ भी नहीं और चंद्रमा से 1 2 3 मतलब यहाँ दूसरे में है, मित्र में है। तो मित्र और सम है, तो ये जो है मित्र सम बराबर मित्र ही हो जाएंगे। तो शनि भी जो है, शनि चंद्रमा के मित्र के रूप में इस कुंडली में कार्य करेंगे। अब शनि हो गए। अब राहु की बात, यहाँ राहु केतु की बात सूर्य में भी नहीं हुई थी, तो इनको भी देख लीजिए कि राहु यहाँ जो है, राहु
केतु छाया ग्रह है, राहु ग्रह की केतु की बात हम नहीं करते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह है, वो लिखा है। अब इनको स्थान नहीं, छाया के रूप में जिनके साथ रहते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इनके विशेष ध्यान नहीं। अब आपने क्या क्या जान लिया, सूर्य को जान लिया, चंद्रमा को जान लिया। अगला ग्रह कौन सा है, मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल नैसर्गिक रूप से मंगल के सूर्य जो है शुभ है, और यहाँ पे मंगल से 1 2 3 में यहाँ भी मित्र हैं, तो दोनों मित्र हैं तो अधिमित्र हो गए मंगल। यहाँ यहाँ सूर्य जो है सूर्य अधिमित्र हो गए। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ जो है मंगल के चंद्रमा मित्र है, और यहाँ मंगल से 1 2 3 में चंद्रमा नहीं है, 1 2 3 में तत्कालिक रूप से चंद्रमा नहीं है, ये शत्रु भाव में है। तो यहाँ पे मित्र है, मित्र और शत्रु, मित्र शत्रु बराबर जो है ये क्या हो गए, सम हो गए। तो चंद्रमा जो है मंगल के चंद्रमा मंगल के साथ सम व्यवहार इस कुंडली में रहेगा, मित्र और शत्रु सम व्यवहार हो जाएगा। तो चंद्रमा मंगल के साथ चंद्रमा, और मंगल के साथ बुध की बात अब करते हैं। अब बुध की बात करते हैं। मंगल के साथ बुध जो है, बुध शत्रु व्यवहार, शत्रु रूप में है, बुध शत्रु हैं। और यहाँ पे मंगल से बुध जो है 1 2 3 मित्र में आ गए। तो शत्रु मित्र, शत्रु और मित्र बराबर जो क्या हो जाएंगे, तो ये सम ही हो जाएंगे, शत्रु मित्र सब। तो मंगल के बुध भी जो है सम व्यवहार करेंगे बुध। अब गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु बृहस्पति जो है, मंगल से गुरु जो है मित्र हैं। तत्कालिक रूप से गुरु मंगल से 1 2 3 में नहीं है, पीछे भी 1 2 3 में नहीं है, तो ये जो है शत्रु भाव में है। तो यहाँ मित्र है, यहाँ शत्रु है, तो मंगल भी, मंगल के जो है गुरु भी जो है ये सम हो जाएंगे, मित्र और शत्रु, मित्र शत्रु जो है सम में आ जाएंगे। मित्र भी है, मित्र शत्रु बराबर सम हो गया। अब अगला क्या है, मंगल के बाद ये गुरु की बात हो गई। गुरु के बाद शुक्र की बात होती है। शुक्र जो है तत्कालिक रूप से मंगल के शुक्र जो है सम व्यवहार रखते हैं, और यहाँ पे मित्रता रखते हैं। तो मित्र और सम बराबर ये क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। शुक्र जो है, शुक्र मित्र के रूप में प्रभाव काम करेंगे। अब शनि की बात आती है। फिर मंगल में शनि की, मंगल ग्रह के साथ शनि का व्यवहार कैसा होगा। तो मंगल के साथ शनि का, तो मंगल के साथ शनि यहाँ देखिए आप, नैसर्गिक रूप से शनि जो है सम है, नैसर्गिक रूप से शनि सम है। और मंगल, और यहाँ पे मंगल जो है, यहाँ पे मंगल जो, मंगल आपके आ रहे हैं, तो मंगल से शनि जो है 1 2 3 यहाँ नहीं है, 1 2 3 यहाँ नहीं है, तो यहाँ शत्रु, वहाँ सम है, शत्रु सम और शत्रु बराबर, ये शत्रु में आ जाएंगे। मंगल से शनि शत्रु। तो मंगल से शनि का व्यवहार कैसा होगा, ये इस कुंडली में शत्रुता का व्यवहार होगा पंचधा मैत्री में। अब शनि के बाद, शनि हो गया, ये मंगल का हो गया। अब हम बुध पे आ जाते हैं। ये कुंडली पूरा हम कर देते हैं। तो बुध की बात होती है। तो बुध में सूर्य की स्थिति क्या होगी, बुध में सूर्य की स्थिति, यहाँ पे बुध के सूर्य मित्र हैं, यहाँ पे बुध साथ में बैठा शत्रु हैं। तो शत्रु और मित्र बराबर क्या होगा, समबुद्ध जो है, बुध के साथ सूर्य जो है सम व्यवहार करेगा। बुध के साथ सूर्य जो है सम व्यवहार होगा। चंद्रमा की बात आ जाती है। बुध के साथ चंद्रमा, तो बुध के साथ चंद्रमा का व्यवहार कैसा होगा, तो बुध के साथ चंद्रमा शत्रु के रूप में है, और यहाँ पे बुध के साथ चंद्रमा 1 2 3 यहाँ मित्र में है। तो मित्र शत्रु बराबर सम। तो बुध के साथ चंद्रमा भी क्या है, सम व्यवहार करेंगे, चंद्रमा का व्यवहार सम होगा। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात आती है। मंगल यहाँ आप देखेंगे तो बुध के साथ मंगल जो है सम व्यवहार रखता है, बुध के साथ मंगल सम व्यवहार रखता है। और यहाँ बुध के साथ मंगल देखिए तो 1 2 3 तत्कालिक में नहीं आया, और 1 2 3 तत्कालिक में आया, मित्र हो गया। सम एक जगह सम है, एक जगह मित्र है, तो मित्र और सम हो जाएगा। तो ये मंगल भी यहाँ सम हो जाएगा बुध के साथ इसका। अब बुध के साथ मंगल के बाद बुध की हो ही गया, बुध के बाद गुरु की बात आती है। तो गुरु भी जो है सम व्यवहार रखता है, और गुरु यहाँ कहाँ आया, बुध से गुरु दूसरे आए, मित्र आया, तो ये भी गुरु भी यहाँ बुध के साथ सम व्यवहार रखेगा। अब गुरु के बाद शुक्र की बात आती है। तो शुक्र जो है यहाँ बुध का मित्र है,
और यहाँ शुक्र जो है पीछे के 1 2 3 में दूसरे भाव में आ रहा है, तो शुक्र जो है मित्र अधिमित्र हो जाएगा, शुक्र बुध का अधिमित्र हो जाएगा, ये शुक्र जो है अधिमित्र होगा। शनि की बात आती है तो बुध से शनि की जो है सम व्यवहार रखता है, और यहाँ पे शनि कहाँ गया, यहाँ पर शनि आप देखिए बुध से 1 2 3 यहाँ नहीं आया, पीछे भी 1 2 3 में नहीं आया, तो यानी ये शनि शत्रु में आया। तो यहाँ पे सम है, यहाँ शत्रु है, तो सम और शत्रु मिला के ये शत्रु ही होगा। तो शनि बुध का शत्रुवत व्यवहार रखेगा शनि, ये हो गया। अब बुध की बात हो गई, अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह के साथ क्या इस कुंडली में क्या होगा, तो बृहस्पति में सूर्य को देखिए, तो बृहस्पति में सूर्य को देखेंगे तो बृहस्पति के साथ सूर्य नैसर्गिक रूप से जो है सूर्य शुभ है, और यहाँ भी उससे जो है 3 घर पीछे में, तो 1 2 3 घर पीछे ही है बुध है, तो इसलिए ये अधिमित्र दोनों जगह से मित्रता है, इसलिए बृहस्पति के साथ सूर्य जो है सूर्य मित्र अधिमित्रता हो जाएगी। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहाँ मित्र है, यहाँ भी चंद्रमा आ गया, दोनों जगह मित्र है। आप देख रहे हैं कि इस गुरु से जो है 1 2 3 भाव में है तात्कालिक मैत्री में, तो यहाँ भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है, दोनों जगह मित्र है, तो चंद्रमा भी क्या हो गया, यहाँ चंद्रमा भी यहाँ मित्र हो गया। अब चंद्रमा के बाद मंगल की बात करें तो मंगल गुरु से, तो मंगल गुरु के साथ यहाँ मित्रता है, और यहाँ गुरु से जो है क्या है 1 2 3 में नहीं है, इधर 1 2 3 में नहीं है, मंगल यहाँ चौथे आ गया, तो यानी शत्रु भाव में एक जगह मित्र है और एक जगह शत्रु है, तो मित्र और शत्रु बराबर ये सम में आ जाएगा। तो मंगल जो है मंगल बृहस्पति के साथ सम व्यवहार करेगा। मंगल के बाद अब बुध की बात आती है। बुध गुरु से बुध, यहाँ पे बुध जो है मंगल के साथ, अरे बृहस्पति के साथ इनका जो है बुध जो है शत्रु भाव रखता है, बृहस्पति बुध का शत्रु भाव है, और यहाँ बृहस्पति के साथ बुध मित्र है, तो मित्र शत्रु सम, तो यहाँ पे भी जो है बुध भी सम हो जाएगा। अब बुध के बाद बृहस्पति स्वयं है, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ पे बृहस्पति के साथ शुक्र जो है शत्रु भाव रखता है नैसर्गिक मैत्री में, और तत्कालिक मैत्री में बृहस्पति से 1 2 3 मित्रता रखता है, तो ये भी शुक्र भी यहाँ पे बृहस्पति के साथ शुक्र भी शुभ हो जाएगा, मतलब सम व्यवहार करेगा। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है बृहस्पति के साथ शनि जो है, शनि यहाँ पे सम है, बृहस्पति के साथ शनि सम है, और तत्कालिक मैत्री में बृहस्पति के साथ शनि जो है 1 2 3 में आ गया, मित्र में आ गया, सम और मित्र क्या हो जाएगा, सम और मित्र है, तो ये सम ही होगा, सम मित्र सम होगा, तो शनि भी जो है यहीं आएगा, मतलब सम में आएगा। और शनि के बाद बृहस्पति शनि ये हो गया। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में शुक्र जो है, शुक्र कैसा होगा, शुक्र के साथ ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा पंचधा मैत्री में, तो शुक्र के साथ सूर्य की बात पहले कर लेते हैं। तो शुक्र के साथ सूर्य, तो तत्कालिक मैत्री में शुक्र के साथ सूर्य का संबंध जो है शत्रु का है, और यहाँ पे शुक्र के साथ सूर्य का संबंध 1 2 3 अपने से दूसरे आया, तो यहाँ मित्र है, मित्र शत्रु सम, तो यहाँ शुक्र जो है सूर्य जो है यहाँ सम प्रभाव, शुक्र के साथ सम प्रभाव रखेगा। अब शुक्र के साथ बात किसकी करते हैं, शुक्र के साथ हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो शुक्र के साथ चंद्रमा की बात करते हैं, तो शुक्र के साथ चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ शत्रु भाव में है, और यहाँ आप देखेंगे तो शुक्र से 1 2 3 में नहीं है, पीछे 1 2 3 में नहीं है, तत्कालिक में भी मित्रता नहीं है, यहाँ भी शत्रुता है और यहाँ भी शत्रुता है, तो दोनों अधिशत्रु हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शुक्र के साथ चंद्रमा का जो व्यवहार जो होगा अधिशत्रु का व्यवहार होगा, अब चंद्रमा का व्यवहार अधिशत्रु का होगा। अब मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में, मंगल शुक्र के साथ मंगल का क्या संबंध होगा, शुक्र के साथ मंगल का संबंध जो यहाँ नैसर्गिक मैत्री में दिख रहा है, ये सम दिख रहा है, और यहाँ शुक्र के साथ ये मित्रता दिख रही, तो मित्र सम बराबर सम होंगे, मित्र और सम मिला के सम होते हैं। तो शुक्र के साथ ये चंद्रमा जो है सम व्यवहार करेगा, मित्र सम का व्यवहार करेगा।
अब चंद्रमा के बाद मंगल स्वयं है, शुक्र के साथ मंगल का व्यवहार, शुक्र के साथ चंद्रमा हो गया था, शुक्र के साथ सूर्य सम है, चंद्रमा शुक्र के साथ चंद्रमा जो है, शुक्र के साथ चंद्रमा शत्रु है और यहाँ पे मित्र है, तो शत्रु मित्र होके शत्रु शुक्र से 1 2 3 नहीं है, यहाँ भी शत्रु है तो अधिशत्रु होगा, चंद्रमा अधिशत्रु होगा शुक्र के साथ, यहाँ अधिशत्रु यहाँ आ जाएगा, अधिशत्रु होगा। फिर से देख लीजिए, शुक्र के साथ चंद्रमा जो है शत्रु है यहाँ, और यहाँ तात्कालिक रूप से भी शुक्र से 1 2 3 यहाँ नहीं है, 1 2 3 यहाँ नहीं है, तो तात्कालिक रूप से भी मित्र नहीं है, इसमें भी शत्रु है, तो अधिशत्रु शुक्र चंद्रमा के साथ शत्रु हो जाएगा। सूर्य जो है सम हुआ था। अब सूर्य चंद्रमा हो गया। मंगल की बात करते हैं तो मंगल शुक्र से मंगल का संबंध जो है सम का है, और यहाँ से जो है चंद्रमा से 1 2 3 में नहीं है, पीछे 1 2 3 में नहीं है, यानी यहाँ शत्रुता है, तो चंद्रमा के साथ शत्रु, शत्रु और सम, शत्रु सम मिला के ये शत्रु ही होंगे, तो मंगल जो है यहाँ इनके साथ मंगल शत्रुता का व्यवहार रखेगा। अब मंगल के बाद अब आती है बुध की बात आती है, तो बुध जो है शुक्र के साथ, बुध जो है मित्रता है, नरसंगिक मैत्री मित्रता है, और तात्कालिक मैत्री में शुक्र के साथ बुध की जो है, अब देखिए 1 2 दूसरे आ गया, 1 2 3 में अंतर्गत आ रहा है, तो ये मित्र की श्रेणी में आ रहा है, यहाँ भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है, तो अंतर्गत मित्र कौन हुआ? शुक्र का बुध जो है मित्र हुआ, अधिमित्र हुआ। शुक्र का बुध अधिमित्र, इस कुंडली में बुध अधिमित्र होगा। अब बुध के बाद बृहस्पति की बात आती है, तो बृहस्पति शुक्र के साथ बृहस्पति का संबंध जो है सम का है, और शुक्र के साथ बृहस्पति का संबंध यहाँ देखिए तो 1 2 3 में मित्र का है, सम और मित्र बराबर, ये मित्र की श्रेणी में आ जाएगा, तो बृहस्पति गुरु जो है इसके साथ मित्रता के व्यवहार रखेगा, तो मित्र की श्रेणी में आएगा। सम और मित्र सम हो जाए, मतलब मित्र हो जाएंगे, तो सम शत्रु हो जाते हैं और सम मित्र मित्र हो जाते हैं। अभी हम परिभाषा वो भी लिख देते हैं। अब इसके बाद ये गुरु भी हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र के साथ शनि की बात अब कर लेते हैं। शुक्र के साथ शनि मित्र हैं, और यहाँ शुक्र से 1 2 3 में नहीं है, पीछे से भी 1 2 3 में नहीं है, तो नरसंगिक रूप से मित्र हैं, लेकिन तत्कालिक रूप से शत्रु हैं, तो मित्र और शत्रु बराबर ये सम में आ जाएंगे। तो शनि कहाँ आ जाएंगे? शनि ये सम में हो जाएंगे। अब शनि की बात कर लेते हैं, लास्ट ग्रह बचा शनि। शनि जो है, शनि के साथ सूर्य की बात करते हैं। शनि के साथ सूर्य जो है शत्रु में है, और यहाँ शनि के जो है, शनि से 1 2 3 तत्कालिक मित्रता में नहीं है, 1 2 3 तत्कालिक मित्रता में नहीं, दोनों जगह शत्रु भाव में है। तो शनि जो है, शनि के साथ सूर्य जो है अधिशत्रु के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा की बात करते हैं, तो शनि से चंद्रमा जो है शत्रु भाव में है, और यहाँ शनि से चंद्रमा मित्रता में 1 2 3, उसके पीछे 3 भाव में आ रहा है चंद्रमा, तो यहाँ मित्र है, तो यहाँ शत्रु है, यहाँ मित्र है, शत्रु मित्र जो है बराबर सम हो जाएगा, तो चंद्रमा जो है यहाँ सम प्रभाव देगा। मंगल की बात करते हैं शनि के साथ, तो मंगल जो है शत्रु है यहाँ, और यहाँ शनि के साथ 1 2 3 में नहीं है, 1 2 3 में नहीं है, तो यहाँ भी शत्रु है, तो अधिशत्रु के रूप में मंगल जो है यहाँ अधिशत्रु हो जाएगा। मंगल जो है शनि के साथ अधिशत्रु का व्यवहार करेगा। बुध की बात कर लेते हैं, शनि का बुध मित्र है, और यहाँ शनि से 1 2 3 में नहीं है, इधर भी 1 2 3 में नहीं है, शत्रु भाव में बैठा है तत्कालिक मैत्री में, तो यहाँ मित्र है, यहाँ शत्रु है, तो मित्र शत्रु सम हो जाएगा, और सम हो जाएगा तो शनि जो है यहाँ सम में आ जाएगा। शनि का व्यवहार, शनि के साथ बुध का व्यवहार सम हो जाएगा। शनि के साथ बुध का व्यवहार, बुध जो है शनि के साथ बुध ये सम हो गया। अब बुध के बाद बृहस्पति की बात होती है, तो शनि के साथ बृहस्पति जो है, बृहस्पति सम में है, नरसंगिक मैत्री में सम में है, तत्कालिक मैत्री में बृहस्पति शनि से जो है 1 2 3 मित्रता में है, तो यहाँ सम है, यहाँ मित्र है, मित्र सम मित्र हो जाएगा, तो ये जो है बृहस्पति जो है गुरु यहाँ मित्र की श्रेणी में आएगा। अब मित्र की श्रेणी में आएगा। अब उसके बाद जो है बचा गुरु के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र की बात आती है,
तो शनि के साथ शुक्र का संबंध क्या है? शनि के साथ शुक्र का संबंध जो है मित्रता का है नरसंगिक मैत्री में, और तत्कालिक मैत्री में शनि के साथ शुक्र का संबंध 1, 2, 3 में यहाँ नहीं है और 1, 2, 3 में इधर नहीं है, शत्रु का है। तो शत्रु और मित्र बराबर शत्रु, और यहाँ पे शनि जो है शनि के साथ शुक्र जो है यहाँ मित्र हैं, और यहाँ शनि के साथ शुक्र शत्रु हैं। तो शत्रु मित्र बराबर ये भी सन, तो शुक्र भी जो है इस कुंडली में ये क्या प्रभाव देंगे? ये सम का प्रभाव देंगे। और शनि के साथ शनि ही है। अब आपके ये समझ में आया। अब एक परिभाषा यहाँ समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। मित्र प्लस मित्र, याद रखिएगा, मित्र प्लस मित्र बराबर अधिमित्र। मित्र प्लस सम बराबर मित्र, मित्र प्लस सम बराबर मित्र। अब शत्रु प्लस शत्रु बराबर क्या होगा? अधिशत्रु। अब शत्रु प्लस सम बराबर, शत्रु है सम है तो ये जो है शत्रु सम है तो ये शत्रु ही हो जाएगा, शत्रु। इसके बाद अधिमित्र हो गया। सम की बात, अब शत्रु और प्लस मित्र, शत्रु प्लस मित्र बराबर जो है ये जो है शत्रु प्लस मित्र बराबर ये सम हो जाएगा। मित्र शत्रु जब होगा तो ये सम हो गया। तो अब ये आप परिभाषा याद रखिए कि मित्र क्या होगा? अधिमित्र हो जाएगा। शत्रु अधिशत्रु हो जाएगा। मित्र सम है तो मित्र हो जाएगा, शत्रु सम है तो शत्रु हो जाएगा, और शत्रु मित्र दोनों हैं तो वो सम हो जाएंगे। तो ये परिभाषा इसी हिसाब से नरसंगिक मैत्री को आप ले लेंगे। नरसंगिक मैत्री में क्या स्वभाव है, तत्कालिक मैत्री में क्या स्वभाव है, और दोनों को मिलाने के बाद जो इन परिभाषा से जो चीज़ निकलती के आती है उस चीज़ों को आप समझ लीजिए। और इससे आप 1-2 कुंडली अभ्यास कर लेंगे तो करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कैसे हम जो है पंचधा मैत्री निकालेंगे। क्योंकि पंचधा मैत्री की बात आएगी जब फलकथन कहने लगेंगे तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि पंचधा मैत्री कैसे देखी जाती है, कैसे जो है मित्र शत्रु का जो है कि किस ग्रह के कौन से शत्रु है वो कैसे फलकथन कहेंगे। क्योंकि महादशा अंतरदशा जब आएंगी तो उसमें जैसे सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति की पत्यंतर दशा चल रही है, तो उसमें कौन से ग्रह फल अच्छा देंगे, कौन ग्रह खराब देंगे, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये सब देखने के लिए तो इसको आप थोड़ा याद कर लें और इसको क्रम वाइज आप पढ़ते चलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।